धनबाद जिले से होकर गुजरने वाली जीटी रोड यानी कि NH 19 पर गोविंदपुर से लेकर बरवा अट्टा के बीच लगातार भीषण जाम की वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कई दफा धनबाद जिला प्रशासन ने, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहल तो जरूर की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक बार फिर आम लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गोविंदपुर नागरिक समिति के साथ साथ धनबाद पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी आपसी सहयोग से अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वहीं धनबाद जिले के नए डीएसपी शंकर कामती ने भी सड़क दुर्घटना में कमी लाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाने और अवैध तरीके से बंद किए गए क्रॉसिंग को फिर से खोलने की बात कही है। बहुत परेशानी होती है, यहाँ रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। रेगुलर एक दिन बात करके एक्सीडेंट भी होता है आदमी को। इसका व्यवस्था किया जाए ताकि कि सबको पब्लिक को आसानी से पार कर। बहुत हो चुका है। हम लोग भी कुकिंग का काम करते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, ताकि सब व्यवस्था होवे कि रोड अच्छा से क्रॉस कर सके। आज गोविंदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था नरक में तब्दील हो चुकी है। आए दिन कोई न कोई स्वर्गवासी हो रहे हैं। लगातार जीटी रोड के ऊपर में दुर्घटनाएं घट रही है। अगर आप पूरा आंकड़ा उठा के देखते तो एक महीने के अंदर में कम से 15 से 20 आदमी काल के गाल में समा रहे हैं। एने चाइने वाले ने जगह जगह कट छोड़ा था, उस कट को जगह जगह बंद कर दिया, जिसके कारण एक ही जगह के अंदर में जाम लग जा रहा है। और अगर इस सारे कट को खोल दिया जाए और जगह जगह में ट्रैफिक पुलिस दिया जाए जो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करे। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि पूरे गोविंदपुर बाज़ार को अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमित कर लिया है। जीटी रोड के ऊपर में ठेला लगा रहे हैं, ठेला के सामने बक्सा लगा रहे हैं, बक्सा के सामने गाड़ी लगा रहे हैं। और तो और जो सर्विस लेन है, वो सर्विस लेन को भी लोग बाग अब डिवाइडर पे बैठ करके मछली बेच रहे हैं, पौधा गाछ बेच रहे हैं। अब तो फल दुकान भी वहाँ पे चालू हो गया है। थाना द्वारा जो जब्त की गई गाड़ियां हैं, उन गाड़ियां जो सर्विस लेन में लगी हुई है, उन सर्विस लेन की गाड़ियों के सामने लोग ठेला लगा दे रहे हैं। में फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी करने की मांग को लेकर बोकारो जिला दुकानदार संघ इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे संघ के महासचिव रामू भाई ने कहा कि आज बीएसएल प्रबंधन सभी फुटपाथ दुकानदारों को अपने संपदा न्यायालय से बेदखली आदेश पारित कर उनके खिलाफ डोजरिंग कर सभी दुकानदारों के दुकानों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, जिसके कारण हजारों फुटपाथ दुकानदारों के परिजनों के सामने भुखमरी की संकट आ गई है। दुकानदारों ने कहा कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है और वेंडर जोन बनाकर दुकानदारी करने के लिए हमें जमीन मुहैया कराया जाए। साथ ही दुकानदारों ने अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। फुटपाथ दुकानों को अस्थायी करिए। बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र में जितनी दुकानें चल रही हैं, उस संदर्भ में हमने कई बार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया मैनेजमेंट के पास और सबके पास, लेकिन उपायुक्त महोदय के पास आज आंदोलन धरना देने का मतलब ये है कि 2015 में उपायुक्त महोदय ने सबको बुलाकर बीएसएल के पदाधिकारियों को, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को और दुकानदार संघ को बुलाकर, अर्थात हमारा कानून में उजारीकरण की कोई जगह नहीं, मगर हम लोग के पास खबर मिला तो कल रात के दौड़ के चलाया जो उजारीकरण हो रहे। इसका पहले हम लोग बार आया है, लड़ाई किया, रुका है, तो आज आया है बोकारो में जो उजारीकरण हो रहा है उसको रुकने के लिए। में अवैध उत्खनन के दौरान मिट्टी खिसकने और चाल धंसने से 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस और सीआईएसएफ की टीम जांच में जुटी है। वहीं मामला रामकनाली थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 के मां अंबे आउटसोर्सिंग माइंस का है।
इटखोरी नगर गांव निवासी एक युवक के साथ बीते दिनों हुए मारपीट की घटना के बाद रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर के बाद गुस्साए ग्रामीण इटखोरी थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर अभियुक्तों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही अभियुक्तों को हिरासत में लेने की मांग पर ग्रामीण डटे रहे। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था 17/2/2024 को। 17/2/2024 को मतलब झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में ये मतलब मारपीट दोनों तरफ से हुआ था, जिसमें एक को गंभीर चोट आई थी। उनका नाम मिथिलेश दांगी था। वो उनको फिर यहाँ से चतरा से रेफर करके हजारीबाग फिर रांची रेफर कर दिया गया। और आज सुबह पता चला कि उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस संदर्भ में 17 तारीख को घटना के आलोक में 18 तारीख को एक प्राथमिकी दर्ज किया गया था 16/24। उस प्राथमिकी के आलोक में जो इसमें नामजद अभियुक्त है, 12 नामजद अभियुक्त है, उसमें से एक का उसी दिन 18 तारीख को ही गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। और अभी है कि जितना भी और रेस्ट जो नामजद अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और आज से ही इस आलोक में हम लोग मतलब पुलिस का टीम भी गठन कर दिया गया है। और पुलिस के टीम के द्वारा देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था 17/2/2024 को। 17/2/2024 को मतलब झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में ये मतलब मारपीट दोनों तरफ से हुआ था, जिसमें एक को गंभीर चोट आई थी। उनका नाम वहीं जमशेदपुर में विशाल कल्प वृक्ष की पहचान की गई है। इस जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाटा स्टील के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। 1500 साल पुराना यह पेड़ अपनी जड़ में लाखों लीटर पानी संरक्षित कर रखता है। सकाशवी थाना के बगल में इस पेड़ को संरक्षित करने के लिए टाटा स्टील द्वारा पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। वहीं अब इस पेड़ को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां विशाल वृक्ष के चारों तरफ कांटे के तार लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस देश में आस्था और विश्वास के साथ कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संरचनाओं का देश है। और उसी प्राकृतिक का रूप में यह कल्प वृक्ष है, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इस वृक्ष के नीचे जो है कई हजार लीटर पानी जो है इस संरक्षित करता है अपने आप को। और झारखंड के साथ साथ इस जमशेदपुर में इस वृक्ष का मिलना हम लोगों के लिए कहीं न कहीं लाभदायक और गौरवपूर्ण का विषय है। और हम चाहते हैं कि टाटा स्टील या जमशेदपुर नोटिफाइड इसके समुचित व्यवस्था करें, इसके देख रेख में, और हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण विषय है। इसमें औषधीय गुण है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो जल स्रोत है, उन्हीं जो जड़ होते हैं, ये 1 लाख लीटर रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर जहाँ भी ये पेड़ होते हैं वहाँ पानी की किल्लत नहीं होती है। राज्य सरकार किस तरह से चल रही है? राज्य सरकार तो इसको देखिए, इस देश में आस्था और विश्वास के साथ कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संरचनाओं का देश है। और उसी प्राकृतिक का रूप में यह कल्प वृक्ष है, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इस वृक्ष के नीचे जो है कई हजार लीटर बोकारो में फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी करने की मांग को लेकर बोकारो जिला दुकानदार संघ इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे संघ के महासचिव रामू भाई ने कहा कि आज बीएसएल प्रबंधन सभी फुटपाथ दुकानदारों को अपने संपदा न्यायालय से बेदखली आदेश पारित कर उनके खिलाफ डोजरिंग कर सभी दुकानदारों के दुकानों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, जिसके कारण हजारों फुटपाथ दुकानदारों के परिजनों के सामने भुखमरी की संकट आ गई है। दुकानदारों ने कहा कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है और वेंडर जोन बनाकर दुकानदारी करने के लिए हमें जमीन मुहैया कराया जाए। साथ ही दुकानदारों ने अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा।
फुटपाथ दुकानों को अस्थायी करिए। बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र में जितनी दुकानें चल रही हैं, उस संदर्भ में हमने कई बार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया मैनेजमेंट के पास और सबके पास, लेकिन उपायुक्त महोदय के पास आज आंदोलन धरना देने का मतलब ये है कि 2015 में उपायुक्त महोदय ने सबको बुलाकर बीएसएफ के पदाधिकारियों को, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को और दुकानदार संघ को बुलाकर, अर्थात हमारा कानून में उजारीकरण की कोई जगह नहीं, मगर हम लोग के पास खबर मिला तो कल रात के दौड़ के चलाया जो उजारीकरण हो रहे, इसका पहले हम लोग बार बार आया है, लड़ाई किया, रुका है, तो आज आया है बोकारो में जो उजारीकरण हो रहा है उसको रुकने के लिए। में अवैध उत्खनन के दौरान मिट्टी खिसकने और चाल धंसने से 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस और सीआईएसएफ की टीम जांच में जुटी है। वहीं मामला रामकनाली थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 के मां अंबे आउटसोर्सिंग माइंस का है। इटखोरी नगर गांव निवासी एक युवक के साथ बीते दिनों हुए मारपीट की घटना के बाद रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर के बाद गुस्साए ग्रामीण इटखोरी थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर अभियुक्तों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही अभियुक्तों को हिरासत में लेने की मांग पर ग्रामीण डटे रहे। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था 17/2/2024 को। 17/2/2024 को मतलब झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में ये मतलब मारपीट दोनों तरफ से हुआ था, जिसमें एक को गंभीर चोट आई थी। उनका नाम मिथिलेश दांगी था। वो उनको फिर यहाँ से चतरा से रेफर करके हजारीबाग फिर रांची रेफर कर दिया गया। और आज सुबह पता चला कि उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस संदर्भ में 17 तारीख को घटना के आलोक में 18 तारीख को एक प्राथमिकी दर्ज किया गया था 16/24। उस प्राथमिकी के आलोक में जो इसमें नामजद अभियुक्त है, 12 नामजद अभियुक्त है, उसमें से एक का उसी दिन 18 तारीख को ही गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। और अभी है कि जितना भी और रेस्ट जो नामजद अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और आज से ही इस आलोक में हम लोग मतलब पुलिस का टीम भी गठन कर दिया गया है। और पुलिस की टीम के द्वारा देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था 17/2/2024 को। 17/2/2024 को मतलब झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में ये मतलब मारपीट दोनों तरफ से हुआ था, जिसमें एक को गंभीर चोट आई थी। उनका नाम वहीं जमशेदपुर में विशाल कल्प वृक्ष की पहचान की गई है। इस जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाटा स्टील के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। 1500 साल पुराना यह पेड़ अपनी जड़ में लाखों लीटर पानी संरक्षित कर रखता है। सकाशवी थाना के बगल में इस पेड़ को संरक्षित करने के लिए टाटा स्टील द्वारा पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। वहीं अब इस पेड़ को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां विशाल वृक्ष के चारों तरफ कांटे के तार लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस देश में आस्था और विश्वास के साथ कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संरचनाओं का देश है। और उसी प्राकृतिक का रूप में यह कल्प वृक्ष है, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इस वृक्ष के नीचे जो है कई हजार लीटर पानी जो है इस संरक्षित करता है अपने आप को। और झारखंड के साथ साथ इस जमशेदपुर में इस वृक्ष का मिलना हम लोगों के लिए कहीं न कहीं लाभदायक और गौरवपूर्ण का विषय है। और हम चाहते हैं कि टाटा स्टील या जमशेदपुर नोटिफाइड इसके समुचित व्यवस्था करें, इसके देख रेख में, और हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण विषय है। इसमें औषधीय गुण है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो जल स्रोत है, उन्हीं जो जड़ होते हैं, ये 1 लाख लीटर रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर जहाँ भी ये पेड़ होते हैं वहाँ पानी की किल्लत नहीं होती है। राज्य सरकार तो इसको देखिए, इस देश में आस्था और विश्वास के साथ कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संरचनाओं का देश है। और उसी प्राकृतिक का रूप में यह कल्प वृक्ष है, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इस वृक्ष के नीचे जो है
कई हजार लीटर